देखो इसके लिए जो फीस डिपॉजिट हमने करना देखा था उसमें हमने यहाँ से फीस को उठाया। सबसे पहले तो हमने इस नंबर के आधार पर फिल्टर लगाया क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक डेटा है, ठीक है, जिसमें डीसीए का भी है और पीजीडीसीए का भी। अभी पीजीडीसीए नहीं है तो एक रिकॉर्ड हम पीजीडीसीए का डाल देते हैं। कोई भी अपना डेटा बता दो, एक रिकॉर्ड पीजीडीसीए वाले अंजलि। ठीक है, ये डेटा हमने फीड किया। सेव को क्लिक करते हैं, ये डेटा हमारा सेव हो गया। अब हमें अंजलि की फीस जमा करना है, ठीक है। तो इनका एनरोलमेंट नंबर आ गया, इनके मोबाइल नंबर 99 कर देता हूँ ओनली, ठीक है। एक जैसा नहीं होना चाहिए बस डेटा, ध्यान रखिएगा इस फिल्टर में। तो इस नंबर से हमें फीस जमा करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नंबर डालेंगे। जब आप यहाँ पर नंबर डालेंगे तो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है डीगेट का फॉर्मूला, जो क्या करता है इस वैल्यू को लेके आ जाता है। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है कि यदि ये वैल्यू यानी इसमें कोई नंबर हो तो वैल्यू किसको ले, ये लेफ्ट का फॉर्मूला बना दे। नहीं नहीं, H5 के आधार पर है ना। यदि ब्लैंक हो यानी कुछ नहीं हो तो यहाँ से नंबर बनाए, यानी यहाँ से हम इनरोलमेंट नंबर जनरेट करें। नहीं तो क्या करें, इसकी वैल्यू को ले ले I5। I5 में क्या है, ऑलरेडी ये नंबर है ना। आप ऐसा डबल डबल भी नहीं चाहते हैं कि एक यहाँ भी आ रहा है एनरोलमेंट नंबर, यहाँ भी आ रहा है। तो जो हमने डी गेट का फॉर्मूला यहाँ लगाया है वो डी गेट का फॉर्मूला हम डायरेक्टली इस इफ के अंतर्गत लगा सकते हैं। I5 दिया था हमने, करके देख लिया था इतना प्रैक्टिकल। तो आप इस I5 की जगह क्या दे सकते हो, इस फॉर्मूले को। अब ये फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला यहां से आप कट करो, पूरा कट लगा भी सकते हैं पर मैं अभी डायरेक्टली कट करके बता रहा हूं आपको ताकि यहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो। कट किया और जहां I5 दिया है वहां पर इस वैल्यू को दे दीजिए आप, क्योंकि यहां पर आ रहा था वो वैल्यू, वही उठा करके हमने इसी में दे दिया कि यदि ये नंबर खाली हो तब तो यहां से नंबर बनाए, नहीं तो इस नंबर के। तो अब इस नंबर को यदि आपने चेंज किया, ये देखिए नंबर चेंज हो गया, यानी इस नंबर से ऑटोमेटिक ही वो नंबर एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं किया है, उस पूरे फॉर्मूले को अदर की जगह हमने डाल दिया है। और वो पूरा फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में समझा ही था, डी गेट का फॉर्मूला। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक फीस जमा करना है, किसके आधार पर, इस मोबाइल नंबर के आधार पर। तो इसके लिए हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया था, उसको हम फिर से देख लेते हैं। डेवलपर में गए हम, रिकॉर्ड मैक्रो में गए, मैक्रो का नाम हमने दिया फी, ठीक है। वो किया, यस, मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू है। क्या करे, तो आपने कहा कि यहाँ से डेटाबेस में जाए, डेटाबेस में कहाँ जाए, डेटा में जाए, फिल्टर में, एडवांस फिल्टर में जाए। और यहाँ पर हमने रेंज वैसे तो आ गई है पर फिर भी हम एक बार रेंज सिलेक्ट करके उसको बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डेटा फिल्टर करें, आगे 00 लगा दिया। क्राइटेरिया क्या देंगे, जो नंबर है, और ये नंबर ऑलरेडी हमने यहीं बैठा रखे हैं, ठीक है। तो इस रेंज को दे देंगे एनरोलमेंट और उसकी वैल्यू, इसके आधार पर फिल्टर लगाए। तो जो नंबर वहां होगा वही यहाँ आ जाएगा और उसी का फिल्टर आएगा। यानी 1000 रिकॉर्ड में से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे, और वही हमें चाहिए क्योंकि वो यूनिक है, ठीक है ना। अब यहाँ आने के बाद क्या करें, बोले इस वैल्यू को उठाए, कॉपी करे। कॉपी करने के बाद कहाँ जाए, डेटाबेस में जाए। यहाँ पर कहाँ जाए, तो यहाँ पर हम डेट ऑफ एडमिशन वाला, क्योंकि इसमें डेटा रहेगा, इसको क्लिक करें। यहाँ से कंट्रोल डाउन चले, कंट्रोल डाउन चलने के बाद कंट्रोल लेफ्ट चले, तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ चला गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे। ये एड्रेस पास करवाने के लिए नियरेस्ट, ठीक है। एक और रो आगे चलेंगे, यहाँ पर चलने के बाद होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वैल्यू, ये वैल्यू आ गई।
वैल्यू आने के बाद सबसे पहले तो क्या करिए, ये रेफरेंस को बंद कर दीजिए, नहीं तो ये दूसरा एड्रेस उठा लेता है। इसके बाद जो हमने यहाँ पर फिल्टर लगा रखा है उसको हम क्लियर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर फिल्टर लगाएगा तो हर बार फिल्टर लगाएगा। फिल्टर को क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद कहाँ आ जाए, फीस रिसिप्ट में आ जाए। यहाँ आने के बाद इस वैल्यू को अपडेट डिलीट करना चाहो तो, नहीं तो इसका प्रिंट निकालेंगे तो कंट्रोल पी कर देंगे। डेवलपर में जाए, स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर जो ये मैक्रो हमने बनाया है इसको हम राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे, फी पे जाएंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अभी 99 हमने जमा किया था, यदि यहाँ पर 5000 जमा करना है, सेव को क्लिक करिए, ये 5000। अब टोटल इनकी कितनी डिपॉजिट हुई, तो ये टोटल भी यहाँ जाके नहीं देखना है, यहाँ पर हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक तो ड्यू बता देंगे और एक डिपॉजिट, ठीक है। अब डिपॉजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप, लुकअप किसके आधार पर चले, इस नंबर के आधार पर, कॉमा कहाँ से चले, डेटाबेस से, यहां से हम डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ तक, 000, कॉमा किस कॉलम में है ये नंबर, ठीक है। तो इसका कॉलम नंबर, वैसे तो अब अभी तक हमने काउंट किया, अब हम नहीं करेंगे, एक नया तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे 1 2 सिलेक्ट हो गया, गलती से क्लिक हो गया, कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 1 4 कॉमा 0 कोष्टक 1 एंटर, तो डिपॉजिट है। अब 5000 डिपॉजिट है, टोटल कोर्स फीस कितनी है, तो टोटल है इनकी 12,500, 13,000। अब 13,000 ड्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो कोर्स फीस आई है, यहाँ पर क्या है, ये ड्यू नहीं है, इसको हम कहेंगे कोर्स फी, ठीक है। यहाँ ड्यू निकाल देंगे। ड्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इक्वल जो कोर्स फीस है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो डिपॉजिट है, इसी को हम सभी पर लागू कर देंगे, ये निकल गया। अब इसका कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, इसका 14 है ना, 15 16 17। अब क्या करना है, यही फॉर्मूला वीलुकअप का कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर 17, ये ड्यू है। अब देखिए यदि 5000 और जमा करते हैं तो कितना बचना चाहिए, 8,000 ड्यू है ना, तो 3,401 रुपए है ना, सेव को क्लिक करते। यदि आपने यहाँ पर 3,401 रुपए जमा किया, सेव को क्लिक करिए, कहीं जाके देखने की जरूरत है क्या, क्या हो गया, यहीं पर टोटल डिपॉजिट सब आ जाएगा, है ना। इसको डिपॉजिट ना बोलते, टोटल, वो तो कोर्स फीस है, टोटल डिपॉजिट, इसके आगे डिपॉजिट के आगे टोटल डिपॉजिट, ठीक है। अब समस्या यहाँ नहीं है, तो फिर समस्या कहाँ है, सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है। अभी असल में एक सेशन की बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो रहा है, ये जुलाई सेशन के एडमिशन है। अब हम जब एडमिशन ले रहे हैं तो एक तरफ जुलाई सेशन है, दूसरी तरफ जनवरी सेशन है, कभी कभी जनवरी सेशन भी तो हो सकता है। अभी तक जुलाई सेशन चल रहे थे, इसके बाद जनवरी सेशन के एडमिशन होंगे, है ना। माना कि हमने अजय का जनवरी सेशन डाला, फादर नेम जो भी होगा, मोबाइल नंबर 88, सेव को क्लिक करेंगे, ये जनवरी सेशन आ गया, ठीक। अब एक तो हम ये चाह रहे हैं कि डीसीए के एक तरफ आ जाए, पीजीडीसीए के एक तरफ आ जाए,
क्योंकि डीसीए का क्रम एक जैसा रहेगा, पीजीडीसीए का क्रम जैसा रहेगा। ठीक है, फिर 1 से 10 तक डीसी होंगे, फिर पीजीडीसी होंगे, फिर अगले सेशन की बात आती है जनवरी सेशन की, तो फिर डीसी अलग होगा। ये तो उसी सेशन में डाल दिया इसने कि नहीं, है ना, एक ही सेशन में डाल दिया ना इसने। तो वैसे तो क्या होगा कि एक सेशन के पूरे एडिशन कंप्लीट हो जाने के बाद अगला सेशन स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें एक समस्या है कि बीच में डीसीए भी आ रहा है और पीजीडीसी भी आ रहा है। तो हम क्या चाहेंगे, डीसीए का एक क्रम हो और पीजीडीसीए का एक क्रम हो। तो या तो ज़्यादा अच्छा तरीका है कि दोनों की डेटा सीट अलग अलग बना ले, सही तरीका तो वही है। एक ही सीट में दोनों मिक्स रखेंगे तो मामला गड़बड़ होगा ही होगा, नहीं होगा, डीसी और पीजीडीसी में मामला तो गड़बड़ होना ही है। तो हम यूं कह दें कि ये पूरा डेटा सीट हमारा डीसीए का हो जाए, तो राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे, इसका नाम कर देंगे हम डीसीए। ठीक है, और इसी पर राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे और इस डीसीए की एक कॉपी बना लेना, सिलेक्ट करना, क्रिएट अ कॉपी और ओके करना, तो डीसीए हो गया। इसी पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे और इसका नाम दे देंगे हम पीजीडीसीए। ठीक, तो डीसीए में डीसीए के एडिशन लेंगे और पीजीडीसीए में पीजीडीसीए लेंगे। अब ये पीजीडीसीए वाली है, तो इस पीजीडीसीए वाले में हम सभी का कोर्स पीजीडीसीए कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मोबाइल नंबर एक जैसे हैं, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 11, 12, 13, 14 और 16, ऐसे नंबर डाल दिया। अभी वैसे ऐसा नंबर होता नहीं है, सिर्फ हम जानने के लिए। अब हम जब फीस रिसिप्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर यदि हमने डाला 14, तो डेटा आ रहा है क्या, क्योंकि डेटा तो एक ही सीट से आ रहा है। जब हमने अलग अलग कर दिया, एक सीट पे था तब तो आ रहा था, लेकिन एक सीट में समस्या क्या है, यदि हम चाहते हैं कि दोनों अलग अलग हो जाए, डीसी अलग और पीजीडीसी अलग, तो क्या करें, तो यहां पर आप इस डेटा को रखने के बाद या तो आप ऐसा करिए कि इनकी 2 सीट बना लीजिए। कैसे, यहीं पर इसी में 2 सीट आपकी बन सकती है। कैसे बनेगी, इसकी कॉपी करते हैं फील्ड की, हम कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमारे एडिशन कितने होंगे इसमें, जैसे हमारे पास 50 सीट है, तो हम 50 रो छोड़ दें इसमें, 50 से ज़्यादा छोड़ दो आप, ऐसा भी कर सकते हो। और उतनी रो छोड़ने के बाद हम 50 तो ये हो ही गया, 50, 60 छोड़ दें, यहाँ से इस वैल्यू को पेस्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ से हम रखना स्टार्ट कर दें पीजीडीसी का डेटा। अब पीजीडीसी का डेटा कितना रखें, तो पीजीडीसी में हमारे तकरीबन 40-50 सीटें होंगी। ये हो गया हमारा डीसीए का यहाँ तक, और यहाँ तक पीजीडीसीए का। ठीक है, तो जब हम एडिशन डीसीए में लें तो एडिशन हमारा डीसीए में जाए, और जब पीजीडीसीए में लें तो एडिशन पीजीडीसीए में जाए, ये अब हम चाहते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा चाहते हैं, तो ऐसे के लिए फिर हमें यहाँ पर एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, जिससे एग्जैक्ट उसी कॉलम में वैल्यू हमारी बैठे। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा एडमिशन पैरामीटर है, जिसको हमने पहले सिंपली डिफाइन कर दिया था, इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। करेक्शन क्या होगा, तो एडवांस फिल्टर लगाने के लिए हम यहाँ पर कोर्स और उसकी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ क्या, हम उसकी कोर्स और उसकी फील्ड लेंगे, तो यहाँ पर देंगे इक्वल, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कोर्स। कोर्स कहाँ है हमारा, कोर्स यहाँ पर है। ठीक है, और वैल्यू कहाँ होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वो रहेगी। ठीक है, और यहाँ से कब सिलेक्ट करेंगे, जब हम एडमिशन यहाँ से लेंगे, जैसे हम डीसीए में ले रहे हैं तो यहाँ पर डीसी आ जाएगा।
जैसे आपने रिसिप्ट के समय वहां से हमने एनरोलमेंट नंबर लिया तो ऑटोमेटिक यहाँ नंबर आ रहा है, ऐसा ही यहाँ पर हम सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या होगा वो कंडीशन अब हमें समझना है, ठीक है। इसके लिए हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड में आएंगे, नाम देंगे हम एडमिशन, ठीक है। बोले उस एडमिशन का क्या, तो किसी काम का नहीं है। फिर किया क्यों, मेरा काम है सिखाना। चौथे का चेहरा देखने लायक है कि बोले सर इतनी मेहनत की और आप कह रहे हो कि वो किसी काम का नहीं है। देखिए, हम यानी एक व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति की मानसिकता बड़ी अजीब सी है। एक आइसक्रीम खाता है तो उसको भी चार तरफ से चाट के देखता है कि स्वाद किधर से आ रहा है एक जैसी, नहीं ना। तो हमें हर पहलुओं को देखना है। समस्या आएगी, मैं आपको अचानक से सडनली फर्स्ट डे की क्लास में वो एडवांस नहीं सिखा सकता। मैं तो इन सभी को इतना उलझाऊं नहीं, आपको फटाफट बता दूं 10 मिनट में काम खत्म हो जाए कि ऐसा नहीं ऐसा कर लेना। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो हमें काम करना है, हमारी डेटा की कंडीशन है क्या है, हमारे साथ में समस्या क्या है, समस्या क्या आ सकती है, उन समस्याओं के पहलू तक जाना है। समस्या तो किसी, क्योंकि सामने वाला जो दुश्मन है वो अननोन है, अज्ञात है। समस्या जिसको बोल रहे हैं वो कैसे भी आ सकती है, तो उसके लिए सब चीज आनी चाहिए, साम दाम दंड भेद। इसलिए हमें, क्योंकि एक समस्या आएगी ना, समस्या आएगी यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसे समस्या आती जाएगी, है ना। और हम भी ऐसे ही जब जब जैसे जैसे समस्या आती है हमारे सामने, हम भी उनका समाधान देखते हैं। आपको कई बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाएंगे जो आपकी पहले वाली बेच ने नहीं पढ़ी, क्योंकि वो उस समय समस्या आई नहीं। जब समस्या आई, समाधान निकाला। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको हम नहीं पढ़ाएं वो चीज आगे वाली बेच को पढ़ाएंगे, क्योंकि वो समस्या आई नहीं अभी, वो आएगी फिर समाधान निकालेंगे। तो आपको समाधान की तरफ देखना है, ठीक है। चलिए, और उसके पहले समस्या जरूरी है। कोई चीज आसान मिल जाती है तो वो आसानी से याद नहीं रहती है, ध्यान देना अब इस पर। ओके करते हैं हम, रिकॉर्डिंग हमारी चालू हो रही है। यस, क्या करें। अब देखो, पहले हमने डेटा फीड नहीं किया, एक गलती ये कर दी हमने। फिलहाल हमारी ये कंडीशन तो है ही है, तो हम एक अननोन डेटा भी ले सकते हैं, फ्री डेटा ले सकते हैं। तो बोले ये पूरा डेटा है, सबसे पहले तो क्या करें, तो सबसे पहले तो एक फिल्टर लगाए। चलिए फिल्टर में चलते हैं, डेटा में गए, एडवांस फिल्टर में गए, रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो रेंज हमारी पूरी है, ये पूरा डेटा यहाँ तक तो फील्ड है। और आगे कितना होगा, 1 2 3 4, 18,000 या 1,80,000 के हमने समथिंग ले लिए, यानी अपने आप पे बहुत ज़्यादा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया है, इतनी संभावनाएं नहीं है। ओके करेंगे। इसके साथ में क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया रेंज हमारा कोर्स। तो यहाँ से पहले इसको एडिट कर दे रहे हैं, जो डबल डबल क्राइटेरिया ले लेता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें पीजीडी से देखो छिप गया, डीसीए आ रहा है, ठीक है। अब डीसीए के जो रिकॉर्ड है वही आ रहा है यहाँ पर। तो हम इस डेटा को कॉपी करेंगे यहाँ से। अब इसमें हमें ये करना था कि एड्रेस वाली फील्ड को हम ऊपर रखेंगे, एक करेक्शन इसमें है फिलहाल, फिलहाल तो अभी हम रख सकते हैं ऐसा कैसा। तो यहाँ से कहाँ, डेट ऑफ एडमिशन से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से कॉपी करेंगे, और डेट ऑफ एडमिशन वाले पैरामीटर में आएंगे, कंट्रोल डाउन करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, डेवलपर में यूज रिलेटिव को ऑन करेंगे, फिर एक डाउन जाएंगे, फिर होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, स्पेशल में जाएंगे, वैल्यू में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ओके करेंगे, ये वैल्यू पिट ऑफ। इसके बाद अनसेलेक्ट करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को बंद करेंगे, ठीक है। और ये लाइन आ रही है, तो यूज रिलेटिव बंद करने के बाद इसको सिलेक्ट करना और डिलीट कर देना। इसको भी चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो नीचे, क्योंकि ये भी तो हम उस समय सिलेक्ट करेंगे ना। ये सिलेक्ट कर दिया, फिर कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, चलते हैं फिर से। फिर से मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेटा रख ले, पहले से फिट कर सकते हो डेटा। अब पीजीडी से का देख लेते हैं एक बार।
डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो, क्या वो कर लेना, बाद में कर लेना। एडमिशन, ओके, यस। क्या करे, डेटा में जाए, एडवांस फिल्टर, रेंज। अब देखो इसने पूरा रेंज ले लिया है, पूरा हटा देना। ठीक है, क्राइटेरिया, ओके वो क्लिक करेंगे। इसके बाद डेटा सेलेक्ट करें, कॉपी करें, कहाँ पे जाना है, देखो पीजीडीसी आ रहा है ना, इनरोलमेंट, सॉरी डेट ऑफ एडमिशन, कंट्रोल डाउन, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे, फिर डाउन में जाएंगे, होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, स्पेशल में जाएंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफो, ओके। ठीक है, इसके बाद डेटा को अनसेलेक्ट करेंगे, फिर डेवलपर में यूज रिलेटिव रेफरेंस को बंद करेंगे, डेटा में जाएंगे, क्लियर फिल्टर करने के बाद कहाँ से सेशन तो हमें रखना है, ये नहीं रखना, जो नहीं रखना है वो डिलीट कर देंगे, अनसेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। अब तो कुछ नहीं हुआ और स्टॉप कर देंगे। ठीक, अब हम इसी मैक्रो से, असाइन तो ऑलरेडी है वैसे वो, एक डीसीएम एडिशन लेते हैं, ठीक है ना। बताओ एक कोई डीसी वाले स्टूडेंट नाम, जिसका नाम डाल दे। रूपाली को डाल देते हैं, डीसीएम एडिशन करें रूपाली का, कोर्स डीसीए, एड्रेस जो भी है। ठीक है, अब डीसीए में ऑलरेडी कितने हैं, 6, एक और हो जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद आप इनकी फीस जमा कर सकते हो, इतना ही कर पाओगे आप।